और जिसमें आप लगातार ये देख रहे हैं कि भारत लगभग हर दूसरे दिन ये दोहरा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री आज जब कश्मीर में थे, उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि आज से ठीक एक महीने पहले 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो शुरू हुआ है वह अभी जारी है, जारी रहेगा और कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। प्रतिशोध के आज के अंक में बहुत कुछ बहुत खास। पहले शुरुआत इस खबर के साथ, अमेरिकी कब्जे में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, अमेरिकी एयरबेस से सामान निकालने में जुटा है। अमेरिका एयरबेस से सामान निकालने में जुटा हुआ है। ये नूर खान एयरबेस को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का यहां जबरदस्त इंटरवेंशन था और अमेरिका एयरबेस से अपना सामान निकालने में जुटा हुआ है। रावलपिंडी से 10 किलोमीटर दूर ये नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान सेना को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका का कंट्रोल ऐसा है यहां पर कि पाकिस्तान भी वहां उससे पूछ कर जाता है। तो इसको अमेरिका का एयरबेस गिना जाना चाहिए या पाकिस्तान का, यह भी एक बड़ा सवाल है। 10 मई को भारत की ब्रह्मोस ने इसे बनाया था निशाना। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ स्टूडियो में, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस को लेकर ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ये असल में एग्जैजरेशन है सिचुएशन का, एक्चुअलिटी है नूर खान इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहा है और न जाने कब से इस्तेमाल होता रहा है, उसको जरा समझते हैं। पहले मेजर साहब, ये क्या है? क्या नूर खान नाम के लिए पाकिस्तान का है? देखिए, 2 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसा था, जब अमेरिका ड्रोन उड़ा रहा था पाकिस्तान से, तो वहां पे लोकल पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि अमेरिकन उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान, और इसीलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। इमरान खान से जब अमेरिकन ने बेस मांगा था, इमरान खान ने मना करा था। उसी के चक्कर में उसकी सरकार गई है और आज वो जेल में सड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन हैं कि नहीं, वो तो जब प्रूफ आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर वहां पे अमेरिकन हैं और अमेरिकन एसेट्स हैं तो आप डोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, पाकिस्तानियों के पास क्या है दिनेश भाई दुनिया को देने के लिए, तो बताइए क्या है? दे हैव नथिंग। बस बिचौलिए का काम कर लिया। पाकिस्तान, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ये जैसे डीएनडी है ना, आप डीएनडी दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते हैं डीएनडी। पाकिस्तान एक चुंगी नाका है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। 20-25 रुपए दो, पार करो, आगे चलो, बस दैट्स इट। और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है दुनिया में। अगर नूर खान में, मैं फिर अगर कह रहा हूं, अगर नूर खान में अमेरिकन हैं और अमेरिकन ड्रोन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, डू नॉट बी सरप्राइज। आप ये कह रहे हैं कि 20-25 रुपए में अपनी सॉवरेनिटी को ताक पर रख देने वाला मुल्क है ये? सर, इतनी गंदी बातें इनके लिए बोली हैं। ये फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता। यू ऑल्सो नो कि अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन वकील था वहां पे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे पूरे कोर्ट रूम में। इन्होंने क्या क्या बोला था कि 10-10 रुपए में, जो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी अजीब सी बात है वो। लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे। पैसों की बात करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, इन्होंने बेच दिया होगा। इनमें इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर नूर खान बेच दिया। ऐसा फेक तमाशा देख, क्या इसका ओरिजिन पाकिस्तान को देखकर ही हुआ था? ये पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि जब यहां से इंडियन एयरफोर्स ने बम दागे और वो मिसाइल जाके ब्रह्मोस जाके नूर खान बेस पे लगी, उस वक्त अमेरिका का फोन आया कि बॉस हम यहां पे हैं, किसको मार रहे हो? ये भी लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि असल में जो सीज फायर जो हुआ है, अब ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया की चीजें हैं। तो अगर आप बोलें कि साहब क्या आपके पास प्रूफ है, तो इसका कोई वैसे गौरव जी, अगर वहां का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया को कोट करके बोल सकता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं सर, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी वहां के डिफेंस का मतलब होता है रोशनी। बोल सकते हम लोग इस शो में, लेकिन देखिए ऐसा है। अरे सर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की, वहां मैं अभी दिखाऊंगा, वहां के बयान अभी आपको सुनाऊंगा, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हैं। नूर का मतलब होता है रोशनी। क्या वहां से वाकई ऐसी एक रोशनी निकल रही है जो खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत आया सामने। आतंकी अड्डों की तबाही की तस्वीरें आई सामने। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर की ड्रोन फुटेज आई है सामने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए थे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में, ये जरा देखिए, इसको यहां डालिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको ये देखिए, ये हमले से तबाह, और ये तो बहुत अच्छे से ये डोम अब लोग पहचानने लगे हैं जिनको उड़ाया गया था, और किस तरीके से वहां फिर एक के बाद दूसरी लाशें निकल रही थी। खुद ये मसूद अजहर कह चुका है कि मेरे कंधे जो हैं वो थक रहे हैं, ये इतने सारे जनाजे उठाकर और मैं लगातार रो रहा हूं, वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं
मेजर साहब जी। पहले वहां जो एक आध कथित टूरिस्ट स्पॉट हैं जी। पहले लोग वहां जाया करते थे देखने जी। अब मस्जिद सुभान अल्लाह देखने जाते हैं। हाँ कि ऊपर जो ये आशीर्वाद दे रखे हैं 3-3 जगह। हाँ ये जो नहीं, वो यहाँ से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो पहले ऊपर जाते हैं वहां से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था। एक बचा हुआ है लेकिन अभी ये असली है नूर खान एयरबेस। ये खबर देखिए, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद ने शाहबाज की पोल सरेआम खोल दी। तो रोज पोल आतंकी खोल दी। तलहा सईद ने कहा, खुलेआम मुनीर आर्मी की सुरक्षा में घूमता है हाफिज सईद। आतंकी तलहा का दावा, पाकिस्तान सरकार हाफिज को भारत सौंपने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये हौसले हैं इनके वहां पर, जरा सुन लीजिए इसको। ये देखिए ऐसे डिक्टेट किया जाता है वहां पर वहां की सरकारों को। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा होगा। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? देखिए दो चीजें हैं, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर ये इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। इसके इर्द गिर्द घर के पूरे पाकिस्तानी फौज ने पहरा दे रखा है, जैसे मानो यही प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि क्या आपको लगता है कि कभी अगर भारत मांगे तो आप हाफिज सईद साहब कोट अनकोट साहब बना दिया भाई को, देखिए साहब को क्या आप हैंड ओवर कर सकते हैं? देखिए हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी ना, हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या तुम हैंडओवर करोगे। हम पता लगाएं ये कहां रहता है, वहां पे आपको ब्रह्मोस मारना है, वहां पे टीम भेजनी है, वहां पे आपको पैरा एसएफ की टीम भेजनी है इसको निपटाने के लिए। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन देखिए बात ये नहीं है कि हम हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यह है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले, उसके मन में ऐसी दहशत, ऐसा खौफ होना चाहिए कि हर रोज अटेम्प्ट हो रहा है हाफिज सईद की लाइफ पर। हर रोज मौलाना मसूद अजहर यह कह रहा है कि रात को अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो हो सकता है सवेरे मैं खोल ना पाऊं अपनी आंखें, इतनी दहशत इनके मन में। एंड एवरी सिंगल डे आप कैसा भी करें, आपको मिसाइल मारनी है, आपको किसी और को भेजना है, किसी और से आप भी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अज्ञात भेजना है, आपको जो करना है डेली अटेम्प्ट होना चाहिए जब तक हाफिज सईद की नब्ज और सांसें एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लैट लाइन ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मजा चखाया तो अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं ने इतने सवाल खड़े कर दिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया जब हम इतनी बढ़िया पोजीशन में थे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। जब पाकिस्तान को लगा कि इंडिया से हम जीत नहीं सकते और जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, नूर खान एयरबेस पे जब हमला किया तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना डर के मारे हरकत में आ गई और वो इंडिया के प्रधानमंत्री के पैरों में गिर गए कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और मेजर गौरव आर्या की इस रिपोर्ट में भी यही खुलासा किया गया है कि नूर खान एयरबेस एक ऐसा एयरबेस है जहां पर पाकिस्तानी सेना का भी पूरा कंट्रोल नहीं है। वहां जाने के लिए अमेरिकन से उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है, यानी कि अपने ही देश में अपनी ही ज़मीन पर अंदर घुसने के लिए आपको गोरों की इजाज़त लेनी पड़ रही है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा डूब मरने वाला और घटिया देश कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि नूर खान एयरबेस एक ऐसा एयरबेस है जब अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान में एंटर हुए थे तो वो यहाँ से लगातार एक के बाद, जब ओबामा की सरकार थी या जॉर्ज बुश की सरकार थी, इतने यहाँ से ड्रोन उड़ते थे और इतने हमले होते थे अफ़गानिस्तान में कि आज की अफ़गानिस्तान सरकार और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार, जो कि पाकिस्तान की इतनी कट्टर दुश्मन हो गई है कि वो उनके ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मारते और उनके रोज़ 10, 20, 50 सैनिकों को जन्नत के हूर के पास भेज देते हैं। तो आप सोच सकते हैं नूर खान एयरबेस कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिकन्स के लिए।
और ये कोई दोहरी राय नहीं, जब नूर खान एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा उड़ाया गया था दोस्तों, तो अमेरिकन्स ने ट्रेड वॉर के जरिए चाहे किसी भी बेस के जरिए प्रधानमंत्री को फ़ोन जरूर किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की शुरू की सरेंडर करने की आदत है। ये किसी के भी पैरों में लेट जाते हैं और अपनी आप को बचाने के लिए माँ बाप तक की भीख मांगने से भी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी? अगर आप भी मेजर गौरव आर्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।